ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर, रामा बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। शिव पुराण की जय, गणपति की जय। कामदेव बसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपने उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मद होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। मुनिवरों, कामदेव और वसंत के अथाह प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर हो गया। शौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने पर जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसे आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी। कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस पहले उत्तम तपस्या की थी और वही उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनर्जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोकों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। उनके याचना करने पर वह बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु वह उनका कोई उपाय नहीं चल पाएगा। अमर गण यह खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। शिव भगवान ने कहा, कामदेव जीवित हो जाएगा, लेकिन इंसान पे या भगवान पे या किसी पे भी इसके कामदेव का असर नहीं पड़ेगा। तो अगर अपनी दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ तक कामदेव का जो तीर होता है, कामदेव होते हैं, वो इंसान को या भगवान को परेशान नहीं करेंगे, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वह नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ, क्योंकि शंकर भगवान ने कहा था कि जहाँ तक दृष्टि जाएगी वहाँ तक कामदेव का जो तीर मारते हैं वो नहीं लगेगा, कामदेव से प्रभावित नहीं होगा। तो मुनि जिस टाइम नारद मुनि ने तपस्या किया तो उनका इसी वास्ते असर नहीं पड़ा हुआ। वह शीघ्र ही स्वर्ग लोक में इंद्र के पास लौट गए। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वह वसंत के साथ अपने स्थान को
लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वह उस पूर्व वृत्तांत को स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उसकी माया से मोहित हो जाता है। हे नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपने तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब वह मुनि उससे विरत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मानकर उन मुनि वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण, क्योंकि जो ये नारद थे, नारद के जो दिल में मन में अभिमान आया और घमंड आया, ये भी शिव की ही माया थी और शिव की ही कृपा थी। क्योंकि शिव भगवान किसी के मन में अभिमान को रखने नहीं देते, उसका चूर करते ही करते हैं। होने के कारण उन्होंने व्यर्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वह यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने पर भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। उस समय वहां विजय के मध्य से उत्तम हो रहे थे। वह रुद्र देव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को आत्मा महात्मा अपनी विजय हुए समझकर उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह सब सुनकर भक्त उत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से, जो अपनी शिव की ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के व्यर्थ कारणों को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे, कहा। रुद्र बोले, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी ना कहना, विशेष भगवान विष्णु के सामने। भगवान शंकर ने नारद को समझाया कि देखो नारद, आपने विजय कामदेव से विजय प्राप्त की है। आपके शरीर में कामदेव का वासना की नहीं आई, तो आप मेरे से तो कहे, लेकिन विष्णु भगवान से मत कहना। विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि ना करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने ना कहना। शंकर भगवान ने कहा कि जो मेरे से कहा है आपने, ये दूसरे से भी मत कहना, विष्णु भगवान को भी मत बताना। यह सिद्धि समझी संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है। इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसीलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे ना कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और इसके भक्त होते हुए भी मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृत्तांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझा बुझाया, परंतु वह तो शिव की माया से मोहित थे।
इसीलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हित कर नहीं माना। तंदारत मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरण विंदों का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे, क्योंकि नारद जी तो शिव की माया से मोहित थे। जो शिव की माया से मोहित हो जाता है वो कहाँ किसी के बस में होता है, कहाँ किसी के रोकने से रुकता है। परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे। एत्यम उनके चित्त में कदापि अंकुर जन्म गया था, अंकुर जन्म ले चुका था, उनके गलतफहमी हो गई थी, उनके दिल में था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या हेतु है, इसका उन्हें पहले से ही पता था। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरण बिंदों का चिंतन करते श्री हरि ने उनसे पूछा। भगवान विष्णु बोले, तात कहाँ से आते हो? यह सिल किस लिए, यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? मुनि श्रेष्ठ, तुम धन हो, तुम्हारे शुभ गमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के यथार्थ कारणों का पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात श्री विष्णु बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन हो, तपस्या के तो भंडार ही हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा उद्धार है। मुनि जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग नहीं होते, उनके मन में समय सत दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। तुम तो नेशिटक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुम में काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, स्वामी, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार विचारने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। बोलो शिव पुराण की जय। क्योंकि भगवान किसी का भी अभिमान को एक सेकंड में चूर कर देता है, और भगवान ही होता है जो इंसान हो या भगवान हो या ऋषि हो या साधु संत हो, उसको विजय दिलाने वाले और उसको तपस्या में तप पूरा करने वाले भगवान ही होते हैं। क्योंकि अब भगवान इसका नारद का अभिमान को भी चूर करेंगे, क्योंकि मोहिनी जाल बिछाएंगे और उसमें ये फंस जाएगा और फिर भगवान विष्णु को श्राप भी देगा। तो आगे सुनते रहना। ये शिव पुराण का अध्याय 1 से 2 यहीं पे संपट होता है।
बोलो शिव पुराण की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। शिवाय नमो, 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 शिवाय नमो। बोलो शिव पार्वती की जय।